Good morning, student. Today in this video I am going to teach you the poem Geography lesson, which was written by Zulfikar Ghosh. He is a famous poet and novelist who was born in India before independence, and after independence he migrated to Pakistan, and now he was settled in the USA. In this poem Geography lesson, it is a 24-line single stanza poem, and that doesn't have any rhyme scheme. The poem is divided into 3 stanza, and in the 3 stanza the poet talks about 3 important things. The poem ये 3 stanzas में divided है और 3 important things poet इसमें बताते हैं. फर्स्ट स्टेंजा में बताते हैं फर्स्ट हाउ एवरीथिंग लुक्स फ्रॉम द स्काई, कि स्काई से अर्थ कैसी अपीयर होती है. इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट टेल्स अबाउट हाउ सिविलाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड, कि कैसे सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ, एंड द रीज़न बिहाइंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट ऑफ द सिटीज़. एंड इन द थर्ड स्टेंजा द पोएट आस्क्स क्वेश्चन टू हिमसेल्फ व्हाई पीपल हेट ईच अदर, कि लोग एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं. Now let's discuss about the summary of the poem. In the first stanza, the poet says, when the jet aeroplane sprang, मतलब जब जेट एरोप्लेन आकाश में उड़ रहा होता है तो वहाँ से सिटी कैसी दिखाई देती है. एंड जब जेट एरोप्लेन आकाश उड़ रहा था तो आकाश साफ था. कवि ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे सिटी बहुत वेल मैनर्ड और वेल प्लान्ड लगी, लेकिन धरती पर तो बिल्कुल डिफरेंट था, और वहाँ बिना किसी लाइन के, बिना किसी स्टाइल के और बिना सिमेट्री के बनी हुई हैं. ऐसे ही जब एरोप्लेन हाइट पर आकाश में उड़ रहा था 10,000 फीट हाइट पर, तो कवि ने नीचे अर्थ पर देखा तो वहाँ पर उसे सी लेवल बहुत ज़्यादा दिखाई दिया. एंड ही लुक बिलो एंड रियलाइज द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, और उसे रियलाइज हुआ जियोग्राफी का लॉजिक. इट बिकेम क्लियर टू हिम दैट वाई द सिटीज इन एवरी कंट्री आर सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक, कि क्यों हर कंट्री में सिटीज़ रिवर के किनारे बसी हुई हैं. और सेकेंडली द पीपल लिव चीफली इन द वैलीज, और क्यों लोग वैलीज में रहना प्रीफर करते हैं. और दिस इज़ द लेवल लैंड बिटवीन द हीज, और यह हमें बताता है कि किस तरीके से लैंड और वाटर प्राइमरी नीड्स हैं लाइफ की. दे अट्रैक्ट द पीपल, दैट्स वाई सिविलाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड देयर. एंड व्हेन द प्लेन रोज एज हाई अबव द ग्राउंड एज 6 मील्स द अर्थ लुक राउंड, फिर भी अर्थ उसे राउंड नज़र आ रही है. इट हैड मोर वाटर दैन लैंड, बट द पॉइंट अंडरस्टूड द रीज़न, और लेकिन पॉइंट को रीज़न समझ में आ जाता है वाई इट वॉज सो, कि ऐसा क्यों है. बट ही कुड नॉट सी एन लॉजिक बिहाइंड द डिवीज़न, लेकिन वो उसे नहीं समझ में आता कि इस डिवीज़न के पीछे क्या लॉजिक है. ऑफ लैंड का जो डिवीज़न किया हुआ है बाय रेजिंग वॉल्स ऑफ ब्रेक, की वॉल्स बना रखी हैं. एंड हेट्रेट, लोग फिर भी अभी भी एक दूसरे से नफरत करते हैं. एंड वाई पीपल वेंट मेडली आफ्टर वन अनदर शॉट, और क्यों लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं. इट इज स्टिल सीक्रेट फॉर द पोएट. दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 stanza. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम. फर्स्ट स्टेंजा इज, when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned or without style, when the jet sprang into the sky. So, इस कविता में पोएट बोल रहे हैं कि when the jet sprang into the sky, जब जेट जो एरोप्लेन है स्काई में उड़ रहा होता है, उठा हुआ होता है. स्प्रैंग मीन मूव्ड, वेंट अप, ऊपर की तरफ उड़ना, स्काई में उड़ रहा होता है. इट वॉज क्लियर, और वहाँ क्लियर है कि वाई द सिटी हैड डेवलप द वे इट हैड, कि जो सिटी है इतने अच्छे बेहतरीन ढंग से क्यों दिखाई देता है. Seeing it scaled 6 inches to the meal.
मतलब उसका 6 इंच से 1 मील के बीच ही था। और ये क्लियर है, देयर सीम एन इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी मीन समथिंग अनअवॉइडेबल, जिस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक हैपार्चेट, कि जो चीज़ें जो अर्थ पर वो हमें अनप्लान्ड लगती हैं, विदाउट स्टाइल लगती हैं। हैपार्चेट मीन विदाउट प्रॉपर ऑर्डर, बिना प्रॉपर ऑर्डर के। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब वो जेट जो स्काई में उड़ रहा होता है और वहाँ से पॉइंट ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है। So you have a full height view when you are observing from the aeroplane, from the jet, and the city grew as per its necessity, और city वैसे ही develop होता है उसकी necessity के according, and didn't grow as per proper planning, और proper planning नहीं है उसकी। it doesn't have any particular style, और न ही उसका कोई proper particular style है। it will look 6 inches from a certain height revealed the ट्रू स्ट्रक्चर, और ये सेट मतलब 6 इंचेस की हाइट से ऊपर से ये क्लियर रिवील होता है कि इसका सही स्ट्रक्चर क्या है। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran, why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted men, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. So जब जेट जो एरोप्लेन है रीच 10,000 फीट, 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, इट वॉज क्लियर, ये क्लियर था, वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर रैन, और क्यों कंट्री पॉइंट ने ऊपर से देखा खिड़की से, एरोप्लेन की खिड़की से, कि उसे क्लियर हो गया कि नगर क्यों बसे हुए, जो सिटी है वो क्यों डेवलप बसी हुई है बाय द साइड ऑफ द रिवर, रिवर के किनारे, और घाटियों में भी इतनी जो वैलीज़ है क्यों इतनी पॉपुलेटेड हैं। और इससे क्लियर था कि द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड द मैन, लैंड और वाटर ये दोनों ही चीज़ें मैन को अट्रैक्ट करती है। बस क्लियरली डिलिनेटेड, डिलिनेटेड मीन शोन, क्लियरली दिखाया गया है, clearly shown. So when the jet climbs higher up to the 1,000 feet, 10,000 feet, he could apprehend the fact that cities grew water resources. Water fulfilled the necessity of like agriculture, transport, business and other. So he found that valleys were still populated, which met the necessity of the people. So जहाँ पर वाटर और वाटर अवेलेबल रहेगा वहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन रहेगी। तो ये चीज़ पॉइंट ने वहाँ से ऑब्जर्व की। Now moving on the third stanza, when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the man on the earth found cause to hate each other, to build walls across city and to kill from that height. It was not clear why. थर्ड स्टंजा में पॉइंट बोलते हैं कि जब when the jet rose 6 miles high, जब जेट पृथ्वी से मतलब अर्थ से 6 मील ऊपर उड़ रहा था, इट वॉज क्लियर, वहाँ से ये सब क्लियर था, द अर्थ वॉज राउंड, कि अर्थ राउंड है, एंड डैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और यहाँ वो भी क्लियर था कि वहाँ अर्थ पर, इस अर्थ में समुद्री भाग जो सी है उसका लेवल ज़्यादा है और अर्थ कम है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये फिर भी डिफ़िकल्ट था समझना, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर, कि फिर भी लोग आपस में क्यों नफरत करते हैं, एंड टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटी, और क्यों शहरों की दीवारें में बांट देते हैं, एक दूसरे को क्यों मार देते हैं, एंड टू किल फ्रॉम डैट हाइट, हाइट से, उतनी ऊंचाई से, इट वॉज नॉट क्लियर वाई,
यह पॉइंट को समझ नहीं आया कि फिर भी इतनी हाइट से भी पॉइंट को ये समझ में आया कि क्यों लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और क्यों एक दूसरे को मारते हैं और क्यों उन्होंने ये वॉल्स बना रखी हैं. सो व्हेन द जेट went above 6 miles high, there is more water than land on earth. While appreciating the geographical scene of our planet, the poet is unable to understand the tendency to build borders, to erect walls, to create fences. Then he reflected that people on earth are selfish and narrow, for they hate each other. He found the earth to be one, but not the people living on this earth who are divided for shallow reason. तो अर्थ पर जो लोग हैं वो shallow reasons mean छोटी छोटी ट्रिवियल इश्यूज़ पर भी लड़ते हैं, और वो क्यों लड़ते हैं इसका रीज़न स्टिल पोएट को क्लियर नहीं था. We have completed this poem. Thanks for watching this video. And don't forget to subscribe it.